नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे नदियों से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी एक मुहाना बनाती है? तो आप गैस कीजिए एक बार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तापी नदी। ठीक है, तापी नदी एक मुहाना बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल लगभग समान है? यानी कि जो दो नदियां यहाँ पे दी गई हैं, तो कौन सी दो नदियां ऐसी हैं जिनमें दोनों का उद्गम स्थल लगभग सेम है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी। ठीक है, तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी है जो है लगभग एक ही जगह से निकलती हैं, थोड़ी सी दूरी के आसपास। तो देखिए, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत के फुरंग जिले से है निकलती है, और इसको जो है मतलब सिंध जो नदी है उसको सिंध का बाब नामक जिले की जो एक जलधारा होती है उससे जो मतलब इसका जो उद्गम स्थल है वो माना जाता है सिंध का बाब नामक जलधारा इसका उद्गम स्थल माना जाता है, और जो जिला है वो है तिब्बत का पुरंग जिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, किस नदी को शेर के मुंह के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी नदी ऐसी है जिसको शेर का मुंह ऐसे नाम से जाना जाता है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, सिंधु नदी को शेर का मुंह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, मंजीरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? मंजीरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी नदी जो है मंजीरा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश नदियां किस में मिल जाती हैं, यानी कि कहाँ पे मिल जाती हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। देखिए, जो मंजीरा नदी है, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो मंजीरा नदी है, एक अतिरिक्त पॉइंट बता दें तो जो मंजीरा नदी है वो बालाघाट के पहाड़ों से निकलती हुई है। ठीक है, और इसको बनजुला, यानी कि यहाँ पे बनजुला नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको बनजुला नाम से भी जाना जाता है वायु पुराण में। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है छठा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब की नदियों की सूची में नहीं है? पंजाब की नदियों की सूची में नहीं है, तो इसके लिए देखिए राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी। ये पंजाब की नदियों में शामिल नहीं है, और ये सतलज, ब्यास और रावी नदी आती है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो जो यहाँ पे नदियाँ दी हैं पैनगंगा और वर्धा कोयना, तो कौन सी नदी है जो गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा कोयना नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोयना नदी जो है वो इसकी सहायक नदी नहीं है। तो चलिए देखिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बड़ोदरा शहर से गुजरती है? कौन सी नदी है आपको बताना है, कौन सी नदी है जो बड़ोदरा शहर से गुजरती है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बड़ोदरा शहर से गुजरती है और उसके मध्य से गुजरती है और ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महादायी नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? महादायी नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो देखिए ये उत्पन्न होती है कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कर्नाटक में उत्पन्न होती है। और ये कर्नाटक के जो जिला है वो बेलगाम है, उस बेलगाम जिले से उत्पन्न होती है, और ये लगभग जो जो वहाँ पे बहती है गुजरात में कर्नाटक में, उसमें तो इसका जो है जो बहने का क्षेत्र है वो और जो अधिकतम क्षेत्र है वो इसका गोवा में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन में इसलिए दोनों दिया है, तो कर्नाटक इसका उद्गम स्थल है, बेलगाम जिले से ये निकलती है, और इसमें इसे गोवा की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर एक सहायक नदी है? कौन सी नदी है जो गंगा के बाएं तट पर एक सहायक नदी है? तो देखिए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंडक नदी। ठीक है, ये गंगा की बाएं तट पे सहायक नदी है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गंगा के बाएं तट पे सहायक नदी है तो गंडक नदी। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी निम्न में से किस राज्य की मुख्य और एकमात्र मौसमी नदी है?
घग्गर नदी किस राज्य की मुख्य और एकमात्र मौसमी नदी है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की ये एकमात्र मौसमी नदी है। राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जोग झरना, जोग झरना किस नदी पर स्थित है? तो जोग झरना बताना है आपको किस नदी पर स्थित है। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। शरावती नदी जो है इस पे जोग झरना स्थित है। और इसमें जो है ये जो होती है वो कर्नाटक राज्य से शरावती नदी निकलती है और उसी में समाप्त हो जाती है। कर्नाटक में ही निकलती है, कर्नाटक में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो चल अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है गंगा की सहायक नदी नेपाल सिक्किम सीमा से निकलती है और बांग्लादेश में गंगा से मिलती है। गंगा नदी की सहायक नदी नेपाल सिक्किम सीमा से निकलती है और बांग्लादेश में मिलती है। तो ऐसी कौन सी मतलब इसकी सहायक नदी है? तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महानंदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, महानंदा जो नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, नेपाल सिक्किम सीमा से निकलते हुए बांग्लादेश में मिलती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फटाफट। अगला है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन से निकलती है और हाजीपुर बिहार के साथ गंगा में मिलती है? हाजीपुर बिहार के साथ गंगा में मिलती है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये वाली जो नदी है वो है गंडक नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के साथ गंगा में मिल जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसके लिए राइट आंसर होगा यानी कि 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए गंगा नदी की जो लंबाई वो 25-25 किलोमीटर यानी कि है, यानी कि ये गंगा नदी की लंबाई है 25-25 किलोमीटर। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र की पूछी गई तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर वो बी सही है, यानी कि 2900 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के और भारत और बांग्लादेश तीन देशों से गुजरती है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और संगम के बाद जहाँ पे इसका संगम होता है गंगा से, तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें यानी कि किसमें? बांग्लादेश में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांस हिमालय नदी है? इनमें से बताना है कौन सी एक नदी है जो ट्रांस हिमालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय नदी है वो है सतलुज नदी। अगला देखते हैं। वह नदी जो बिहार के छोटा नागपुर पठार में कमरपेट पहाड़ी में उगती है और जिसे द रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है। वह नदी जो कमरपेट पहाड़ी से उगती है छोटा नागपुर में पठार में, तो उसे द रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यानी कि दामोदर नदी। दामोदर नदी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा दामोदर नदी। और ये जो है पश्चिम बंगाल से निकलती है, पश्चिम बंगाल झारखंड से। और इसी नदी पर पन बिजली परियोजना जो है, पन बिजली परियोजना, पन बिजली परियोजना बनी हुई है। ठीक है, पन बिजली परियोजना इसी नदी पर बनी हुई है और ये पश्चिम बंगाल झारखंड से निकलती है। ठीक है, और इस नदी को यानी कि क्या कहा जाता है? द रिवर ऑफ सोरो, यानी कि बंगाल का अभिशाप। ठीक है, ये दामोदर नदी को यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वर्धा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। दरी, मधुन और तलोन, आमे, अही, एमरा और आबा के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सब नदियां हैं, ये किस जो नदी है, एक नदी में से कौन सी है जिसकी ये सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिबांग नदी। ठीक है, दिबांग नदी, इसकी ये सारी सहायक नदियां हैं, दरी, मधुन और ये तलोन, अमे, अही, एमरा। ठीक है, दिबांग नदी की। और दिबांग नदी देखिए बता दें आपको, यह ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी है, ये असम और अरुणाचल के बीच बहती है। ठीक है, दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच से बहती है, ब्रह्मपुत्र की ये यानी कि उपनदी है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम प्रवाहमयी नदी है? कौन सी नदी है जो पश्चिम प्रवाहमयी नदी है? तो ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि साबरमती नदी जो है वो पश्चिम प्रवाहमयी नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी नहीं है, कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी यानी कि नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर यानी कि 21 में। ठीक है, तो कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वैगई नदी, वैगई नदी। ठीक है, यह है भारत के भारत में जो यानी दक्षिण के भारत में ये सबसे दक्षिण के ओर स्थित नदी है, यानी कि भारत की सबसे दक्षिणी नदी है ये, जो कि मदुरई जिले से निकलती है। ठीक है, वैगई नदी, और ये इसकी सहायक नदी नहीं है कावेरी नदी की। अगला देखते हैं, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर गंगा से मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर गंगा से मिलती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार ये हो जाएगा राइट आंसर अलकनंदा और भागीरथी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है, कावेरी नदी जो जल विवाद है वो किन मुख्यतः दो राज्यों के बीच है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी का जल विवाद का जो है चल रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है पवित्रता के कारण। देखिए अंतिम प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।